जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। साधना करते करते भीतर एक जिज्ञासा जगती है कि आज तक भगवान का सबसे बड़ा भक्त कौन हुआ, कौन है जिसे भक्त शिरोमणि कहा जाए और क्यों। ये जिज्ञासा भगवत भक्ति के आचार्य देवर्षि नारद के भीतर भी एक बार जगी। ये कथा कल्याण के श्री हनुमान अंक से ली गई है। देवर्षि नारद जो भगवत भक्ति के आचार्य हैं, भक्ति का प्रचार प्रसार तथा आचरण द्वारा आदर्श स्थान पर जागतिक जीवों को भगवान की ओर उन्मुख करना ही इनका एक ध्येय है। इनको भगवान का मन कहकर भी कहाँ कहाँ वर्णन किया गया। जीव का निस्तार करना जैसे श्री भगवान का सहज स्वभाव है और धर्म है, उसी प्रकार उनके मन स्वरूप से नारद जी भी जीवों को भगवान की ओर उन्मुख करने में सतत प्रयत्नशील रहते हैं। अबाध गति से त्रिभुवन में विचरण करते रहते हैं। इनकी एक ही लालसा रहती है कि भगवान के लिए भक्तों के हृदय में, जीव के हृदय में भगवान की प्राप्ति के, भगवान के प्रेम के प्रति लालसा को जागृत कर दूं। जैसे श्री भगवान के अनंत रूप और अनंत धाम हैं, उसी प्रकार उनके भक्त भी अनंत है। ये विचार कर एक बार श्री नारद जी के मन में एक जिज्ञासा जागी, जानने की उत्कंठा जगी कि श्री भगवान का सबसे अधिक प्रिय भक्त या कृपा पात्र कौन है। इसी संदर्भ में वे पृथ्वीलोक स्थित प्रयाग निवासी एक ब्राह्मण भक्त से मिले। श्री सालग्राम का वह प्रिय भक्त था। नारद जी ने उसकी बड़ी प्रशंसा की। विप्र, आप श्री भगवान के परम भक्त हैं। उस ब्राह्मण ने अपनी दीनता प्रकट करते हुए निकटवर्ती देश के राजा का परिचय दिया। कहा, देवर्षि, वास्तव में वह राजन भगवान के परम भक्त हैं। नारद जी उन राजा के पास पहुँचे, उनकी प्रशंसा करने लगे, परंतु राजा ने भी अपने को भगवत कृपा से वंचित बताकर देवराज इंद्र को भगवान का पूर्ण कृपा पात्र बतलाया। कितनी देर लगती नारद जी को, वे तुरंत स्वर्गलोक पहुंच गए और देवराज से बोले, हे देवराज, आप धन्य हैं, आप श्री भगवान के पूर्ण कृपा पात्र हैं, क्योंकि श्री उपेंद्र भगवान आपके छोटे भाई बनकर यहाँ विराजमान रहते हैं। समस्त लोकपाल मुनि गणादि आपकी आज्ञा के वशवर्ती हैं। श्री नारद जी द्वारा अनेक प्रकार की स्तुति सुनकर इंद्र ने अपने दोषों की कथा कह सुनाई और अपने को भगवत कृपा से वंचित बतलाया। इंद्र ने श्री नारद जी को ब्रह्मलोक भेजा और श्री ब्रह्मा जी को भगवान का परम कृपा पात्र बतला दिया। श्री नारद जी ब्रह्मालोक पहुँचे। ब्रह्मा जी ने श्री महादेव जी को श्री भगवान का परम भक्त बतलाया। क्रम देखिए, एक से एक आगे अपने से बड़ा भक्त का परिचय देवर्षि नारद को करवाता जा रहा है। महादेव जी ने कहा, मुझसे अधिक तो वैकुंठ वासियों के भाग्य की सराहना करनी चाहिए। श्री पार्वती जी ने वैकुंठ वासियों में श्री लक्ष्मी जी को श्री भगवान का परम कृपा पात्र बतलाया। जब श्री नारद जी वैकुंठ जाने लगे तो महादेव जी ने उन्हें बताया कि इस समय श्री भगवान भौम द्वारिकापुरी में लीला कर रहे हैं, अतः आप सुतल लोक में जाकर उनके परम प्रिय भक्त श्री प्रहलाद जी का दर्शन करें। श्री नारद जी प्रहलाद जी के पास पहुँचे और उनकी गुण महिमा का गान करने लगे। प्रहलाद जी, निश्चय ही आप श्री भगवान के श्रेष्ठ भक्त हैं। उनकी जैसी कृपा आप पर है वैसी किसी पर नहीं। श्री प्रहलाद जी भला कैसे ये बात सहन करते। वस्तुतः भक्ति और भगवत कृपा का स्वभाव है दैन्य और प्राण में विनम्रता को धारण करना। परम भगवत कृपा प्राप्त होते हुए भी भक्त अपने को कृपा वंचित ही मानता है, क्योंकि उसकी लालसा रहती है कि भगवान की और महिमा में गाऊं, भगवान की और कृपा मुझे मिलती जाए, मैं भगवान का और प्रिय बन जाऊं। श्री प्रहलाद जी ने अपने संबंध में श्री नारद जी की समस्त धारणाओं का निरसन करते हुए अंत में कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, आप निर्हेतुक कृपालु हैं। मैं अपने दुर्भाग्यों का अधिक निरूपण क्या करूं? क्यों आपको व्यर्थ में झूठा दुखी करूं? आप किम पुरुष वर्ष जाकर श्री हनुमान जी के दर्शन कीजिए। श्री प्रहलाद जी कहते हैं, श्री हनुमान जी ही बड़े भाग्यशाली हैं। उन्होंने श्री राघवेंद्र सरकार की सेवा की, सुख का निरंतर 11,000 वर्षों तक आस्वादन किया है। वे अतिशय बलवान हैं। देवताओं की कृपा से अनेक वर प्राप्त कर वे जरा मरण से भी रहित हैं। नारद जी, आप विचार कीजिए,
श्री हनुमान जी जैसा भगवत कृपा पात्र और कौन हो सकता है। वे प्रभु श्री राघवेंद्र के श्रेष्ठ वाहन, उनकी पूंछ प्रभु की श्रेष्ठ श्वेत छत्र स्थानीय है, उनकी पीठ प्रभु का सुखद आसन है। सच पूछिए, श्री राम जी विजय के संपादन श्री हनुमान जी ही हैं। अतः वे सब प्रकार से श्री भगवान के कृपा भाजन हैं। प्रभु का आज्ञा पालन करते हुए श्री राघवेंद्र सरकार के असह्य विरह को सहन कर वे इस पृथ्वी लोक पर विराजते हैं। प्रभु के साथ साकेत लोक नहीं गए, केवल इसलिए कि भगवत भाव से जो निकली दास्य भक्ति है उसका संसार सागर में निस्तार कर सकें। श्री प्रहलाद जी ने कहा, स्वामिन, दास्य भक्ति में श्री हनुमान जी की महिमा प्रसिद्ध है। वे अग्रगण्य हैं। श्री राम जी से अनायास मुक्ति पाकर जिन्होंने उनकी दास्य भक्ति मांगी, दास होना स्वीकार किया, मैं उन हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ और अधिक क्या कहूँ। नारद जी, मुझसे अधिक उनकी महिमा आप जानते हैं। प्रहलाद जी से हनुमान जी की अलौकिक गुण निधि को सुनकर नारद जी वहाँ पहुँचे। हनुमान जी श्री राघवेंद्र चरण की सेवा में लगे थे। हनुमान जी के दर्शन करते ही नारद जी का मन उल्लसित हो गया। हनुमान जी से उछलकर प्रभु नाम का कीर्तन करा। नारद जी को गोदी में भरकर परमानंदित हो चुके। नारद जी बोले, श्रीमन मारुति, सत्य ही आप श्री भगवान के परम प्रिय हैं। आप ही उनके परम कृपा पात्र हैं। मैं आपके दर्शन कर आज प्रभु का प्यारा बन गया, श्री भगवान की कृपा का अनुभव कर रहा हूँ। ऐसे हैं भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी। श्री नारद जी की खोज का परिणाम यही है कि इस संसार में सबसे बड़े भक्त भगवान हनुमान जी हैं। भक्त के दर्शन करना भी वास्तव में भगवत कृपा का ही परिणाम है। आपके भाग्य जब जगते हैं तो आपको भगवान के साथ साथ भगवान से पूर्व यदि भक्त के दर्शन हो तो आपके भाग्य की अधिक सराहना है। जय श्री हरि।